हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निखिल डोंगरे, मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ नागपुर में। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रोक के प्रकार क्या होते हैं, स्ट्रोक को कैसे पहचानना है, इस संबंधित आपको जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है, कैसे होता है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। इस्केमिक स्ट्रोक कब होता है? जब ब्रेन का सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्लॉट्स की वजह से ब्लॉक हो जाता है और उसके वजह से जो ब्रेन डैमेज हो जाता है उसको हम लोग इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। अब जो ये क्लॉट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये मेन इसका जो रीज़न है उसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिससे क्लॉट फॉर्म होता है ब्लड आर्टरीज में। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जिसमें ब्लड प्रोडक्ट्स और लिपिड्स मतलब फैट के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपस में एक क्लॉट बनाते हैं और समय के साथ ये जब क्लॉट बड़ा होता है तो जो ब्लड सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जब ये ब्लड सप्लाई क्रिटिकल लेवल तक कम हो जाता है तो जो टारगेट ऑर्गन है, मतलब जहाँ पे ब्लड सप्लाई जा रहा है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और जो इसेंशियल मेटाबोलाइट्स है वो पहुँच नहीं पाते। उसके कारण ब्रेन का वो हिस्सा मर जाता है। तो ये जो ब्रेन का हिस्सा है, इसके जो फंक्शन है वो फंक्शंस लॉस हो जाते हैं। तो उसके कारण जो है अचानक जो है हाथों में पैरों में कमज़ोरी आ सकती है, बोलने में डिस्टर्बेंस हो सकता है, देखने में डिस्टर्बेंस हो सकता है, बैलेंस में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ब्रेन का हिस्सा डैमेज हुआ है वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। जो ये ब्रेन का डैमेज होता है उसके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर मिनट में अगर ये ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं पहुंचता है तो करीब करीब 2 मिलियन न्यूरॉन्स मरने लगते हैं और जितने न्यूरॉन्स मरते हैं उतना ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, उतनी ज़्यादा अपंगता सामने आती है। इसीलिए समय से इलाज लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रोक को कैसे पहचानना है इसके लिए एक आपको निमोनिक बताया था, बी फास्ट। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपके मरीज़ में है या आपको है तो तुरंत आपको इमरजेंसी हेल्प लेनी चाहिए और तुरंत एक ब्रेन इमेजिंग होनी चाहिए। तो ये स्ट्रोक, जो इस्केमिक स्ट्रोक है, क्या ये सबको हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या बदल सकते हैं? इसमें आता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, देन कुछ एडिक्शंस जैसे अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन, कुछ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कुछ कार्डियक कंडीशंस और कुछ विटामिन डेफिशिएंसी और बहुत ही कम इन्फेक्शंस। तो ये सब जो है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है वो आते हैं आपका एज, अगर ज़्यादा एज है तो ये हो सकता है। सेक्स, मेल सेक्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, मतलब किसी के घर में ये स्ट्रोक हुआ है, किसी को जेनेटिक हिस्ट्री है, तो ये सब नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। दोस्तों, अभी जैसे हमने बताया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से क्लॉट फॉर्मेशन होते हैं और ब्लड आर्टरीज ब्लॉक होती है, वैसे ही अन्य 2 और प्रोसेस है जिसको हम लोग एम्बोलिक एंड थ्रोम्बोएम्बोलिक प्रोसेस बोलते हैं। इसमें जो है ये जो क्लॉट फॉर्मेशन है कहीं और होता है, वो और आगे जाके आर्टरीज में फंस के वो ब्लॉकेज करता है। तो ये जो इसका सोर्स है, एक तो हार्ट हो सकता है या फिर मेजर आर्टरीज हो सकती है। तो अगर ये स्ट्रोक के सिम्टम्स आप में या आपके किसी जानकार व्यक्ति में आते हैं तो उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए। दोस्तों, ये याद रखिए, जैसे हार्ट अटैक एक इमरजेंसी कंडीशन है, वैसे ही स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक एक इमरजेंसी कंडीशन है। आप जितना जल्द इसमें उपचार लेंगे उतना जल्द आप ठीक हो पाएंगे, उतनी कम आपकी अपंगता बच पाएगी। तो ये हमेशा याद रखिए, टाइम इज़ ब्रेन एंड ब्रेन इज़ टाइम। अगर आप इस तरीके के और न्यूरोलॉजिकल संबंधित वीडियोस चाहते हैं तो हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। थैंक यू।